Student, this is question number 14 of exercise 2.2. Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denomination rupees 100, rupees 50 and rupees 10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is rupees 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? अब देखो इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है. इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि लक्ष्मी के पास डिफरेंट डिनोमिनेशन के 3 नोट हैं, रुपीज़ 100 के, 50 रुपीज़ के और 10 रुपीज़ के, और इनका रेशो दिया गया है 2:3:5. ठीक है. तो अब जब हमें रेशो दिया गया हो, लेट द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ नोट्स बी 2:3:5, तो हम इसको सपोज कर लेंगे. लेट द नंबर ऑफ नोट्स बी, रेशो को कैसे हम सपोज करते हैं, 2x, 3x, 5x. दीज आर द नंबर ऑफ नोट्स. मतलब 100 रुपये के नोट हैं हमारे पास 2x, 50 रुपीज़ के हैं 3x और 10 रुपीज़ के हैं 5x. क्लियर. तो अब यदि हम इसको, मैं थोड़ा आपको रफ में भी करवाती हूँ, यदि हम इसको तीनों को ऐड कर लें 2x, 3x, 5x इक्वल टू 4 लाख, तो ये गलत है कि यदि आप लोग ऐसे लिख लो कि 2x, 3x, 5x के इनका सम दिया गया है 4 लाख, तो इट इज़ रॉन्ग बिकॉज दिस इज़ नॉट द सम ऑफ नोट्स. दिस इज here 4 lakh is the sum of total amount. टोटल अमाउंट का मतलब है बच्चों 100 रुपीज़ के 2x नोट्स हैं, तो टोटल अमाउंट हमारी बन गई 200x. सिमिलरली 50 रुपीज़ के 3x नोट्स हैं, तो टोटल अमाउंट बन गई हमारी 150x. 10 रुपीज़ के 5x नोट हैं, तो टोटल अमाउंट बन गई हमारी 50x. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास, मैं तुम्हें कह दूं कि 5 रुपये के यदि तुम्हारे पास 10 नोट हैं, तो तुम्हारे पास टोटल कितने रुपए हैं, तो तुम यही कहोगे ना 5 रुपये के 10 नोट हैं तो 50 रुपये हैं टोटल. तो सिमिलरली 100 रुपये के 2x नोट हैं, तो टोटल अमाउंट हमारे पास बन गई 200x. क्लियर. अब हमें इस क्वेश्चन में यही दिया गया है, नोट ऑफ रुपीज़ 100 2x है, then total amount of rupees 100 becomes 100 into 2x is equal to 200x. Similarly, let number of rupees 50 is equal to 3x है, 50 रुपीज़ के 3x नोट है, then total amount of rupees 50 is 50 into 3x, that is 150x. And similarly, नंबर ऑफ रुपीज़ 10 के नोट है 5x, देन टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज़ 10 इज इक्वल टू 5x नोट है और 10 रुपीज़ की है, तो टोटल अमाउंट कितनी बन गई 50x. यहाँ तक क्लियर हो गया. अब टोटल अमाउंट पहली है 200x, दूसरी है 150x, तीसरी गिवन है 50x. यहाँ x हमारा अननोन क्वांटिटी है जो हमने फाइंड आउट करना है. तो इन तीनों का टोटल अमाउंट हमें दिया गया है 4 लाख. लक्ष्मी के पास 4 लाख टोटल अमाउंट है. 200x, 150x इन तीनों का सम है. अब आगे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है. 200x, 150x, 50x को हमने ऐड किया, इट बिकम्स 400x इज इक्वल टू 4 लाख. अब 400 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1000. अब x की वैल्यू 1000 आ गई, देन नंबर ऑफ नोट्स बी 2x, 3x, 5x, देन नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़ 100 2x है, तो यहाँ हम x की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा x की वैल्यू है 1000, तो ये बन जाएगा 2000. तो 100 रुपये के 100 रुपीज़ के कितने नोट हैं हमारे पास 2000. सिमिलरली नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़ 50 गिवन है 3x,
तो यहाँ x का वैल्यू हमारे पास 1000 आ गया, तो यहाँ हमने x 1000 पुट कर दिया, तो 3 इंटू 1000 इज 3000। तो 50 रुपीज़ के कितने टोटल नोट है? 3000। देन थर्ड, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़ 10 इज 5x गिवन है, ठीक है। तो 5x है तो इसका टोटल अमाउंट क्या आ गया? x की वैल्यू पुट करी, 5 इंटू 1000 इज 5000। हैंस द नोट्स ऑफ each denomination is 2000, 3000 and 5000. This is the answer. You can also verify this question like this. 2000 के उसके पास टोटल नोट है, तो कितने के हैं? वेरीफाई इस तरह से कर सकते हो। वैसे तो मेरे सिलेबस में नहीं है, लेकिन तुम अपना आंसर चेक कर सकते हो। 2000 के 100 नोट है, ठीक है। तो इतना हो गया टोटल अमाउंट। आगे 50 रुपए के 50 रुपीज़ के 3000 नोट है। सिमिलरली 10 रुपीज़ के 5000 नोट है। अब तुमने चेक करना है कि ये टोटल आंसर हमारा 4 लाख आ रहा है कि नहीं। तो ये आ गया 2 लाख और ये बन गया 5 3 जा 15, 1,50,000 और ये बन गया 50,000। आफ्टर एडिंग दीज 3 values we get 4 lakh. Hence the total amount of notes is 4 lakh. Hence proved.